अब तुम पर उंगली उठ रही है। अब सब यही शक जता रहे हैं कि तुमने जमुना के साथ कुछ गलत किया है। किसने क्या कहा है? हाँ? जमुना, चलो, यहाँ से तुम्हें हटाना होगा। चलो। अंदर से तो गाने बजाने की आवाज आ रही है। हाँ, लगता है कोई रियाज कर रहा है। किसे ढूंढ रहे हैं? तानिया घर पर है? जी, पर वो तो रियाज कर रही हैं। क्या काम है बताइए? हमें अंदर जाना है। चलो हट जाओ, हटो। चलिए। क्या बात है? केदार राय, अनुराधा राय, संगीत राय, कल्याण राय, सभी यहाँ पर एक साथ? जमुना कहाँ है तानिया? जमुना, तुम जानती हो? माफ कीजिएगा, जमुना कहाँ है या जमुना के बारे में मैं कोई भी बात नहीं जानना चाहती। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके मेरे रियाज के वक्त मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आप जा सकते हैं। इसका मतलब तुम्हें सच में नहीं मालूम कि जमुना कहाँ है? नहीं, मुझे सच में नहीं पता जमुना कहाँ है, पर यह सवाल क्यों उठ रहा है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। जमुना लापता है क्या? हाँ, लापता है। वो कहीं नहीं मिल रही। बढ़िया, इसका मतलब मुझे सजा देने की जरूरत नहीं। भगवान ने खुद ही इंसाफ कर दिया। सोच समझ कर बात करो तान्या। तुम्हारे खिलाफ हम लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वाले हैं। मेरा अपराध? सस्पेक्टेड, शक के घेरे में। तुम बहुत बार जमुना को धमकी दे चुकी हो, इसलिए हम लोग तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे, तुमसे पूछताछ करवाएंगे। तो फिर मुझे भी यही करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैं कोलकाता शहर छोड़कर बाहर नहीं गई तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी। ये बात मुझसे खुद केदार राय ने कही थी, वो भी एक औरत से। कीजिए आप लोग, शौक से कीजिए, फिर मैं भी करूंगी। कीजिए। देखो, मैं ये रिपोर्ट और पुलिस नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी जमुना नहीं मिल रही, मेरे घर की बहू नहीं मिल रही है।
तुम सच में नहीं जानती? नहीं जानती मैं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें जरूर पता है। मुझे यकीन है कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम कभी नहीं चाहती थी कि वो सेलिब्रिटी बने, वो जीते, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो म्यूजिक रिलीज करे। तुम जानती हो, तुम सब जानती हो। नहीं जानती मैं। कह दिया ना कि मैं नहीं जानती। क्यों मुझे सब घेर कर सवाल पर सवाल कर रहे हो? मैं नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। तुम जानती हो। आज तुम्हें सच बताना ही होगा। पापा। संगीत, संगीत तुम ये क्या कर रहे हो? बोलो जमुना कहाँ है? बोलो जमुना कहाँ नहीं है? संगीत, रुक जाओ। बंदूक नीचे रखो। रुको, छोड़ पागल दो मत उसे। करो, रुको। सुनो, क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि जमुना कहाँ है? हाँ? नहीं जानती, नहीं जानती मैं कि जमुना कहाँ है। और इसके बाद भी आप लोग को यकीन नहीं है तो पुलिस में रिपोर्ट करवाइए, सीबीआई भेज दीजिए। मुझसे पूछताछ करवाइए। मैं फिर भी यही दोहराऊंगी, मैं नहीं जानती। हाँ, हमारी जमुना कहाँ चली गई? कहाँ चली गई जमुना? देखिए आप सभी अब यहाँ से सच में जा सकते हैं, प्लीज। तुम्हारा गेम ओवर जमुना, तुम्हारा गेम ओवर। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो मेम साहब? यहीं पर चेंज करो ना। धत, बदमाशी मत कीजिए, प्लीज। छोड़ दीजिए, मुझे देर हो रही है, बहुत काम पड़े, मुझे अभी जाना ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं इधर मुंह कर लेता हूँ। नहीं, छोड़िए छोड़िए, छोटे मालिक नहीं, ऐसा मत कीजिए। छोटे मालिक नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या मैडम, क्या सोच रही हो? पता है छोटे मालिक, जब मैं आपसे इतनी दूर थी ना, उस पागलों के अस्पताल में, तब मैं यही सोचती थी, मुझे यही लगता था कि शायद मैं अब कभी कभी आपके पास नहीं लौट पाऊंगी। अब वापस लौट ही आई हो तो फिर क्या? तो फिर तुम ही बताओ ना जमुना। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा साथ। धत, I love you. You know? क्या? You love me. मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा डार्लिंग। अरे! मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, बेहद करीब, जहां पर मैं और तुम और
हमारा पापा आप मैं अभी तुम्हारे मन की हालत समझ सकता हूं संगीत। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। चिंता मत करो, जमुना को हम ढूंढ निकालेंगे। उसे लौटना ही होगा, कैसे भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और जमुना के बिना तो मैं इस राय परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन पापा वो कैसी है, कहां पर है, हम कुछ नहीं जानते। उसका क्या सच में किडनैप हुआ है या फिर वो किसी मुसीबत में है? पापा वो जिंदा तो होगी ना? ये तुम क्या कह रहे हो संगीत? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो जरूर जिंदा होगी, भगवान का हाथ है उसके ऊपर। जमुना है, बहुत जल्द वो हमारे बीच होगी। संगीत, जमुना इस तरह से अचानक हमारा परिवार अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? नमस्ते, मैं तालदार रिदम की टीम से अर्ग बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मैं कह रहा था वो जो जमुना ढोली है, उनका म्यूजिक रिलीज है, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक मिनट, जमुना ढोली मत कहिए प्लीज। वो जमुना ढोली नहीं है, जमुना राय है। वो मेरी पत्नी है, संगीत राय की पत्नी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिसेस जमुना राय की जो म्यूजिक रिलीज है, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। लेकिन मेरी उनसे फोन पर बात नहीं हो पा रही है। वो कब म्यूजिक कंपोज करेंगी, कब रिकॉर्डिंग होगी, ये सब कैसे कब होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज एक बार मेरी फोन पर बात करवाइए ना। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। प्लीज आप एक बार उन्हें फोन दे दीजिए। देखिए डेट फिक्स हो गई है। एक्चुअली वो देखिए मैं आपसे कह तो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो आपसे बात कर लें। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेट फिक्स हो चुकी है। इतना बड़ा म्यूजिक रिलीज है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी ये दिखाया जाएगा। आप प्लीज उनसे कह दीजिए कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह रेडी हैं। स्टूडियो भी बुक कर लिया गया है, म्यूजिशियन को भी बता दिया गया है। उनके कंपोज करने के बाद ही हम लोग उनके म्यूजिक कंपोज करने का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। क्या हुआ संगीत? पापा वो म्यूजिक कंपोज के बारे में जानने के लिए ऑर्गेनाइजर ने किसी से फोन करवाया था। हाँ, क्या कह रहे थे वो? जमुना से बात करना चाहते थे। बताया तो नहीं कि जमुना गायब है? नहीं। अच्छा किया नहीं बताया। लौटेगी, जमुना जरूर लौटेगी। तुम देखना बेटा कि सारी बाधाएं, मुश्किलें पार करके जमुना पक्का लौट कर आएगी। संगीत, वो जरूर आएगी। लेकिन पापा वो गई कहाँ, यही तो मालूम नहीं चल रहा है। रॉकी 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 क्या? रॉकी देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ, बोलो ना, क्या तुम सच में नहीं जानते कि जमुना कहाँ पर है? तुम आर्या, तुम में से कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। कितनी बार मैं एक ही सवाल का जवाब दूंगा? मैं नहीं जानता। रॉकी, आवाज नीचे रख के बात करो। केदार राय के सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। तुम और आर्या किसी बुरी नीयत के साथ गांव में गए थे, जो अब तुम मान नहीं रहे। एक बात याद रखना, रथ के समय तक अगर जमुना को ढूंढा नहीं जा सका, अगर उसका म्यूजिक रिलीज नहीं हुआ और जमुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाई, तो फिर सोच लेना, तुम्हें और आर्या को
मैं पुलिस को सौंप दूंगा। और ये केदार राय का आखिरी फैसला है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। संगीत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। आई डोंट नो एनीथिंग। तुम नहीं जानते? नहीं। तुम नहीं जानते, आर्या नहीं जानती, तो फिर कौन जानता है? कौन जानता होगा फिर? कोई तो जानता होगा ना। कोई तो जानता होगा कि जमुना कहाँ है। सुनिए, कुछ कहना चाहती हो? जी, कल तो जगन्नाथ देवता के स्नान यात्रा की पूजा का दिन है। इस घर के जगन्नाथ देवता के स्नान यात्रा की पूजा तो आज तक आप ही बराबर करते आए हैं। इस वंश के ऊपर पुरी के जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद रहा है। वंश के भले के लिए तो हर बार जो होता आया है, इस बार भी वही करना सही है। बस कुछ अपशगुन ना हो। लेकिन अनुराधा, जमुना तो अभी भी आएगी। जमुना जरूर आएगी। मेरी जमुना जरूर आएगी। मुझे विश्वास है वो जरूर आएगी। वो खुद कह रही थी कि उसने हमारे घर की ये यात्रा नहीं देखी, स्नान यात्रा नहीं देखी, जगन्नाथ यात्रा नहीं देखी। तभी वो इस बार खुद रथ की रस्सी खींचेगी। लेकिन वो तो माँ प्लीज, माँ आप इस तरह हिम्मत मत हारिए। माँ आप प्लीज ऐसे मत रोइए। आप अपने आप को संभालिए, मत रोइए ऐसे। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है जमुना जरूर वापस लौट आएगी। देखिएगा आप सभी, जमुना जरूर वापस आ जाएगी। मेरा विश्वास कीजिएगा, जरूर वापस आ जाएगी। संगीत, संगीत, कहाँ हो संगीत? हाँ माँ, क्या हुआ? सुनो, कल से स्नान यात्रा की पूजा है, ठीक है ना? कल सुबह सुबह उठकर देख लेना सब ठीक है कि नहीं। श्री पल्लवी। जी ताई जी। ओ, अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, एक काम से हम लोग दोस्त के घर जा रहे हैं। क्यों, क्या काम है? हम एक्चुअली नोट्स लेने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन कल से स्नान यात्रा की पूजा शुरू है। स्नान यात्रा होगी? क्यों नहीं होगी? नहीं, दरअसल जमुना भाभी नहीं है ना। जमुना भाभी जरूर मिल जाएंगी। जमुना भाभी लौट आएंगी। बस हमें घर में 2 लोगों पर नजर रखनी होगी। उन दोनों में से डेफिनेटली कोई ना कोई तो जानता ही होगा कि जमुना भाभी कहाँ है। किन की बात कर रही हो तुम? एक तो हो गई आर्या और दूसरी तान्या। मैं कुछ भी नहीं जानती। बार बार इस घटना के साथ मुझे क्यों जोड़ा जा रहा है? मैंने तो बार बार कहा, और यहाँ तक कि मेरे Just shut up. सुनो, सबसे पहले तो तुम ये साबित करो कि तुम और रॉकी भैया हस्बैंड वाइफ हो, समझे तुम? गीत, ये कैसी बात कर रही हो? पति पत्नी नहीं है तो क्या है? उन्होंने शादी की है, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कमरे में एक साथ रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कह रही हो। माँ, आप आर्या को पहचानती नहीं है। आपने सांप देखा है ना? आपने सांप का भी एक बार भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे साथ बदतमीजी से बात करने की हिम्मत मत करना, समझ गई तुम? आपके सामने खड़ी होकर वो मुझसे बदतमीजी कर रही है और आप ऐसे ही खड़ी हैं। गीत, चुप करना थोड़ा। गीत चुप करो। क्या उल्टी सीधी बकवास कर रही हो? कुछ जानती हो तो बताओ। वो इस घर की बहू है, रॉकी उसे लेकर आया है। तुम जाओ यहाँ से, श्री पल्लवी के साथ जाकर पूजा की तैयारी करो, जाओ। हाँ, मैं चली जाती हूँ, पर मैं अपनी बात पूरी करके ही जाऊंगी। भैया,
सुनो, तान्या के घर के सामने किसी को 24 घंटे नजर रखने को बोल दो। नजर रखने को? और सिर्फ तान्या ही नहीं, आर्या और रॉकी भाई पर भी तुम 24 घंटे नजर रखोगे। उनका फोन भी तुम ट्रैक करोगे भैया। मैं तुमसे कह रही हूँ भैया, ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी क्लू मिलेगा। भूषण और काली? क्या? भूषण और काली क्या कह रही हैं आप? हाँ, भूषण और काली। जमुना तो गांव ही गई थी ना। जमुना को आखिरी बार भी वहीं पर देखा गया था। वो वहीं से लापता हुई है। तो फिर उसकी खोज हमें गांव से ही शुरू नहीं करनी चाहिए क्या? तान्या, तुम्हारा फोन बज रहा है। तान्या, फोन बज रहा है तुम्हारा। तान्या, तान्या। तान्या, 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के सामने तुम पर 24 घंटे नजर रखने के लिए आदमी रखे जाने वाले हैं, ठीक है ना? तुम इस बात का ख्याल रखना और तुम्हें ट्रैक भी किया जाएगा। अगर मेरी बात मानो तो फिर तुम जमुना को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से कहीं और भेज दो, कहीं बाहर भेज दो। जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत को शिफ्ट कर दो। तान्या, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? तान्या, तान्या। रागिनी, किसके साथ बात कर रही थी? आप कब आई बड़ी भाभी? मैं तो बस अभी आई हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? दरअसल कल स्नान यात्रा की पूजा है, तो तुम्हें और प्रशांत को भी शामिल होना है। तो तुम यहाँ ऐसे अकेले खड़े होकर किससे बात कर रही थी? कमरे में क्यों नहीं आई? कल की पूजा को लेकर सब बड़े मिलकर बात कर रहे थे। हाँ, मैं जाऊंगी। जा रही थी पर तभी अचानक से मेरा एक जरूरी फोन आ गया था, बस तभी रुक गई। देखूं तो किससे बात कर रही थी? बड़ी भाभी, प्लीज प्लीज, अब आप मेरा फोन चेक करेंगी? ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है बड़ी भाभी? कौन सच में ज्यादा कर रहा है यही तो समझ नहीं आ रहा। घर की बहू का अपहरण हो गया और यहाँ पर। हाँ, यही तो। इसमें मैं क्या करूं बड़ी भाभी? बोलिए तो, क्या करूं मैं? नहीं, पता नहीं, बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है। तान्या, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? 24 घंटे तान्या पर नजर रखी जाएगी। रखे नजर रखे। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथों में जैसे जान ही नहीं बची। मेरे हाथ तो ठंडे पड़ते जा रहे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है हाथों में। बहुत तकलीफ हो
मुझे ढूंढ नहीं पा रहा। मैं यहाँ पर हूँ, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैं अपने छोटे मालिक के पास जाऊंगी, अपनी माँ के पास जाऊंगी, बाबा के पास जाऊंगी। छोटे मालिक, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। छोटे मालिक, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। तुम्हें वो घर दिख रहा है ना? तुम्हें इस घर पर 24 घंटे नजर रखनी है। ये देखो, ये है इस घर की मालकिन, यहीं पे रहती है, ठीक है? इस पर अपनी 24 घंटे नजर रखना। कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, सब कुछ जाना है मुझे। सब कुछ बताओगे मुझे, ठीक है? तुम्हें जैसे ही कोई दिखे मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? और हाँ, ये है जमुना राय, मेरी पत्नी। खास तौर पर अगर तुम्हें ये कहीं भी दिखाई पड़ती है तो मुझे फोन करना। ये फोन तुम अपने पास ही रखो। जाओ। भगवान के नाम पर कोई कुछ देगा बाबा। मुझ पर तरस खाकर कोई कुछ देगा बाबा। ऊपर वाले के नाम पर इस गरीब को कुछ दे दो, तुम्हारा भला होगा, ईश्वर भला करेगा। कुछ पैसे दे जाओ। तुम मुझे 10 रुपए दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। छोटे मालिक को फोन करती हूँ। अभी किसका फोन होगा? छोटे मालिक, बस एक बार फोन उठा ले। फोन की घंटी बज रही है। ये तो तान्या का नंबर है। इसका मतलब कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि मैं यहीं पर हूं? नहीं, मैं अभी फोन नहीं उठा सकता। छोटे मालिक, जल्दी से फोन उठा लीजिए। फोन उठाइए, मैं हूँ जमुना। छोटे मालिक, फोन उठाइए ना छोटे मालिक। भगवान के लिए फोन उठा लीजिए छोटे मालिक। मैं आपकी जमुना हूँ छोटे मालिक, फोन उठाइए। फोन उठाइए ना छोटे मालिक। छोटे मालिक ने फोन ही काट दिया। तो फिर अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? फिर से फोन करती हूँ। हाँ, मैं फिर से फोन करती हूँ। मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा तान्या, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं जानता हूं तुम बहुत ही चालाक लड़की हो, बहुत चालाक। पर तुम मुझे फोन क्यों कर रही थी? आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो इस समय स्विच ऑफ है। भगवान के नाम पर थोड़ी सी भीख दे दो, तुम्हारा भला होगा। स्विच ऑफ? उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। छोटे मालिक, आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया छोटे मालिक। मैं आपको फोन कर रही थी छोटे मालिक। आपकी जमुना। छोटे मालिक, मैं आपको फोन कर रही थी छोटे मालिक। मैं फोन कर रही थी आपको।
भैया, इतनी रात हो गई है भैया, खाएगा नहीं कुछ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्लीज ऐसा मत कर भैया। देखो, तुमने नहीं खाया इसलिए मम्मी पापा ने भी अब तक नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया और वेद ने भी इस वजह से नहीं खाया। प्लीज कुछ खा लो, खाना लाइयो। गीत, गीत, मैं नहीं खा पाऊंगा। प्लीज जिद मत करो, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तुम समझ नहीं पा रही हो, मैं जमुना को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं सब समझ रही हूँ भैया, लेकिन तू एक बार मेरी बात तो सुन। मैं जमुना भाभी को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। जमुना भाभी पाताल में भी हो ना तो तेरे प्यार की वजह से वापस लौट आएगी। प्लीज मेरी बात मान, थोड़ा खा ले। गीत, मैंने कहा ना जिद मत करो, मुझे भूख नहीं है। प्लीज खा ले, प्लीज खा ले। आजा बैठ, बैठ। अच्छा भैया, तुम कहाँ गए थे? किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं, बताओ। तान्या के घर के सामने एक आदमी को 24 घंटे नजर रखने की जिम्मेदारी देकर आया हूं। उसके बाद? उसके बाद फिर क्या? जैसे ही उस आदमी को जमुना दिखाई देगी वो मुझे इन्फॉर्म करेगा। अच्छा गीत, तुम्हें क्या लगता है जमुना तान्या के पास ही है या फिर आर्या और रॉकी झूठ बोलकर नाटक कर रहे हैं? मुझे भी तो वही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भैया इस बात को हमें पुलिस को बताकर इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। पुलिस? पुलिस से ही इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा, नहीं तो इस राज से पर्दा कभी नहीं उठ सकेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। माँ और दादी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ हैं। और यही तो हम सब गलती कर रहे हैं। और तू देखना, कहीं इस वजह से हमें बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ही कि हमारे घर की बहू जमुना लापता है। तो हम लोगों ने फिर एफआईआर क्यों नहीं करवाई? बोलो ना। कहीं ऐसा ना हो भैया कि राय खानदान पर बहू को गायब करने का केस हो जाए भैया। खेल में तो अब मजा आ रहा है। तान्या को पता है संगीत, हाँ, तान्या को पता है कि उसके घर के सामने तुमने 24 घंटे उस पर पहरेदारी बैठा रखी है, क्योंकि मैंने फोन करके बता दिया है। आगाह कर दिया है मैंने उसे। अच्छा हुआ तान्या को नहीं पता। वो नहीं जानती कि 24 घंटे उस पर नजर रखने के लिए घर के बाहर किसी आदमी को रखा गया है। अच्छा हुआ उसे नहीं पता। और बड़ी बुआ, आप तो जानते भी नहीं है कि फोन मैंने उठाया था, और वो खबर आपने तान्या को नहीं बल्कि मुझे दी थी। लेकिन घर के बाहर आखिर वो इंसान कौन है? कौन है घर के बाहर? कौन है?
जी पल्लवी, रंगोली बना ली तुम लोगों ने? अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मैं रंगोली बना रही हूँ। अरे दिखाई देगा भी कैसे, उम्र जो हो गई है। भगवान का नाम लेकर बाकी के दिन गुजारिए ना आप। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? दादी के साथ ऐसे कोई बात नहीं करता। अपना मुंह बंद रखो। मैं किसके साथ कैसे बात कर रही हूँ अब ये मुझे तुमसे सीखना होगा क्या? बिल्कुल सीखना होगा। दादी इस घर में सबसे बड़ी हैं। और बड़े मामा भी उनसे ऐसे बात नहीं करते। केदार राय के साथ उनका कैसा रिश्ता था ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस घर में कोई नई तो नहीं हूँ ना। आर्या, तुम इस घर में नई नहीं हो, तुमने सच कहा। लेकिन घर की बहू के हिसाब से तो तुम इस घर में नई हो, है ना? इसलिए सबके साथ थोड़ा ढंग से बात किया करो। समझ रही हो ना? दादी, क्या हुआ? देखो ना गीत, इसने कैसी रंगोली बनाई है। आता कुछ नहीं और जमुना बनेगी। क्या कहा माँ? आर्या ने ये सब बनाया है? ये कोई रंगोली है? ये तो कुछ अलग ही टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया हुआ है। ये तो बहुत ही अलग तरह की कलाकार है भाई। हाँ, सही कहा ना? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इतना ही है तो आप खुद बना कर दिखाइए ना। अपने घर पे मैं पूजा में एक भी काम नहीं करती थी और यहाँ पर आकर मुझे रंगोली बनानी पड़ रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। आर्या, तमीज से बात करो। नहीं नहीं, इसकी डिक्शनरी में तमीज नाम का शब्द है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, हर रोज वही। गीत, मैं कह रहा था तुम ही बैठ जाओ, तुम ही ये रंगोली बना दो ना। हाँ, रंगोली बना दो, फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, शांति बनी रहेगी। चाचा जी। हाँ बोलो। क्या आप भी ना हर वक्त क्यों झगड़ा करते हो? मैं नहीं करूँगा। क्योंकि ये तो लड़ाई झगड़े में स्पेशलिस्ट है। क्या कहा तुमने? मैं लड़ाई झगड़े की स्पेशलिस्ट हूँ? तो और क्या कहूँ? पास के कमरे में बैठा कब से सुन रहा हूँ, बस चिल्लाई जा रही हूँ। आज अगर जमुना होती तो ये सब लड़ाई झगड़ा देखकर अपने आप रंगोली बनाना शुरू कर देती। हे भगवान, इस घर में तो जब देखो बस जमुना जमुना जमुना, थकते भी नहीं। अच्छा माँ, आप मुझे एक बात बताइए कि जमुना के इस घर में आने से पहले कोई पूजा नहीं होती थी क्या? हाँ, इस घर में जमुना के आने से पहले तो स्नान यात्रा होती थी। इस घर में जमुना के आने से पहले भी दुर्गा पूजा होती थी। सब कुछ नियम से होता था। तो फिर अब ये जमुना जमुना का राग क्यों आलाप कर रही हैं आप? एक ढोली की बेटी घर के बाहर खड़े रहकर ढोल बजाती थी वो माँ। इस घर के अंदर घुसने तक की हिम्मत नहीं थी उसकी, और उसको लेकर आप सभी लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बताइए माँ, प्लीज चुप कीजिए। भगवान के लिए अपना ये जमुना पुराण बंद कीजिए। रागिनी, ये सब बातें तुम नहीं समझोगी। इसे कहते हैं फिक्र, इसे कहते हैं प्यार, और घर की बहू के लिए होनी भी चाहिए।